हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। 12 अप्रैल 2022 आज का दिन है। आज के दिन की शुरुआत एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पे कही जा रही है कि सक्सेस का जो चाबी है, जो की है, वो आपका किसके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें, ना कि बाधाएं के ऊपर फोकस करते हुए चलें, ऑब्स्टिकल के ऊपर फोकस करें। अगर आप ऑब्स्टिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो सक्सेस जो है, सफलता जो है, वो आपसे और दूर चलती चली जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ गोल पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो कब आप अपने सक्सेस की तरफ अचीव कर लेंगे, आपको खुद में खुद विश्वास नहीं होता हुआ चलेगा। तो ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो सक्सेस की चाबी क्या है कि आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है, ना कि बाधाएं के ऊपर। जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बाधाएं इस जर्नी के दौरान जो डाउन्स आपके आ रहे हैं, उस पर फोकस ना करते हुए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पूरा आपका किसके ऊपर होना चाहिए, आपके गोल्स के ऊपर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो आज की शुरुआत एक इम्पॉर्टेंट डेज के साथ करते हैं। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। यहाँ पे हर वर्ष इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्र भर में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब इसको सेलिब्रेट करते हैं? इसको सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को, ठीक है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अप्रैल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मैटरनिटी फैसिलिटीज़, यानी मातृत्व सुविधाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और महिलाओं को दी जाने वाली उचित स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करता है। लैक्टेटिंग वुमेन एंड ऑल्सो फॉर प्रॉपर हेल्थ केयर गिवन टू द वुमेन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पुराने टाइम पे इतिहास में क्या हुआ है कि भारत हमेशा 15% आपका जो पॉपुलेशन आपको जो देखने को मिलता है भारत में, वो आपका क्या होता है, वो बेसिकली आपका ये बेसिकली डेथ्स को ज़्यादा प्रमोट करता था। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, बच्चे को जन्म देने को लेकर के बहुत ज़्यादा डेथ्स भी वो आपको रिस्क माना जाता था। ग्लोबली अगर बात करें तो 15% इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रहता था पूरे विश्व भर में कि जो मदर बर्थ देती थी उसमें डेथ्स होने के चांसेस 15% आपको कंट्रीब्यूट करता था भारत की तरफ से। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे जागरूकता को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। लोगों को अवेयर करने की बात कही जा रही है मैटरनिटी फैसिलिटीज़ को लेकर के। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके और उनको प्रॉपर केयर दिया जा सके जब वो इस स्टेज पे होती हैं। तो थीम क्या है, इस वर्ष का विषय क्या है? कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। ये इस वर्ष का थीम है। रिमेन एट होम एमिड कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कार्यकाल के दौरान आपको घर पे रहना है, मदर को प्रोटेक्ट करनी और बच्चे को भी सुरक्षित रखना है कोरोना वायरस से। ये इस वर्ष का थीम है, ठीक है। याद रखिएगा 11 अप्रैल को नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर इसको यहाँ पे इस दिवस को डेडिकेट किया गया, सेलिब्रेट किया जाता है सेफ मदरहुड डे के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर न्यूज़ की तरफ। दूसरा नंबर न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि ये दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अप्रैल को। ये आपको हर वर्ष यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि डेडिकेट कब किया जाता है, दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अप्रैल को ये आपका सेलिब्रेट होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, टू सेलिब्रेट ईच ईयर एट इंटरनेशनल लेवल। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इसको क्या करना है, सेलिब्रेट करने को लेकर के यहाँ पे स्पेस एरा की शुरुआत में अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न मनाने को लेकर के मानव का यहाँ पे मानव जाति के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रीअफर्मिंग द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी सतत विकास के लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने को लेकर के, प्राप्त करने को लेकर के राज्यों और लोगों की भलाई बढ़ाने के साथ साथ यह सुनिश्चित करने में कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण योगदान की पुष्टि करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंक्रीजिंग द वेल बीइंग ऑफ स्टेट्स एंड पीपल एज वेल एज इंश्योरिंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ देयर एस्पिरेशन टू मेंटेन, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी स्थान को बनाए रखने के लिए उनकी आकांक्षा को साकार करना भी इसका यहाँ पे पर्पस होता है। ये ध्यान रखिएगा। टू मेंटेन आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस, इसको एस्पायर करने को लेकर के, इंश्योर करने को लेकर के ये बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात यहाँ पे की जा रही है। टोटल सस्टेनेबल गोल कितने हैं? तो सतत विकास योजना टोटल कितना है? तो ये लक्ष्य है टोटल आपके 17। कब से कब तक इसको अचीव करना है?
2030 के अंदर में इसको अचीव करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य जिसको अचीव करना है, ठीक है। ये दूसरा नंबर न्यूज़, क्लियर, डन। आया समझ में आ रहा है सभी को, हिंदी मीडियम सभी को समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात यहाँ पे कही जा रही है। 2 दिवस यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक नेशनल सेफ मदरहुड डे के बारे में हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। इसको 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इसको 12 अप्रैल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब द हिंदू एनालिसिस को लेकर के। देखिए यहाँ पे अभी 2+2 डायलॉग हुआ था ना, 2+2 डायलॉग में क्या होता है, 2+2 टॉक्स होते हैं बेसिकली। डिफेंस और कौन से मिनिस्ट्री होते हैं, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, दोनों देशों के 2+2 डायलॉग यहाँ पे अभी इंडिया और यूएस के बीच में हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअली यहाँ पे बात भी की गई, आप देख सकते हैं कंसल्ट भी किया गया, इंडिया टू कंटिन्यू सेज कंसल्टेशन विथ इंडिया टू कंटिन्यू सेज यूएस प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे अब बेसिकली देखिए क्या हुआ कि बाइडेन जी के द्वारा कहा जा रहा है कि अब तो रसिया ने अति पार कर दी है, अब तो हमारा साथ दे दो, अब तो उसके अगेंस्ट में वोट दे दो। ये बातें यहाँ पे मोदी जी से कही जा रही, किसके द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि वर्चुअली यहाँ पे बात किया था इन्होंने मंडे मॉर्निंग में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे वाशिंगटन में पहुंचे हुए हैं 2+2 डायलॉग को लेकर के, और उनके तरफ से भी डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा यूएस के काउंटर पार्ट की तरफ से, जहाँ पे ये सारे वार्तालाप हो रही है। तो यहाँ पे मोदी जी ने साफ बोला है, देखो ऐसी बात है कि रसिया है हमारा लंगोटिया यार, तो हम लोग अंतिम तक कभी भी हम उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, साफ साफ इनके द्वारा बोल दिया गया है। और देखिए ऐसी बात है कि अमेरिका एक टाइम पे हमारा साथ छोड़ भी सकता है, लेकिन रसिया हमारा साथ नहीं छोड़ सकता, ये चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। और ऑब्वियस सी बात है, आज के डेट में जो बाइडेन है, कल के डेट में जो बाइडेन ना रहे, ट्रंप वापस आ जाए, तो ट्रंप के साथ और हमारे रिलेशंस वैसे नहीं हैं जैसे आपके ओबामा के साथ हुआ करते थे, है ना, बाइडेन के साथ हुआ करते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि हम तो उनके अगेंस्ट में वोट नहीं करेंगे, एब्सटेन हमेशा करते रहेंगे जब भी वोटिंग वगैरह का सीन रहेगा। तो यही रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार यहाँ पे हो रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पे दोनों की तरफ से ओपनिंग रिमार्क्स यहाँ पे दिया गया है दोनों की तरफ से कि हम लोग उनके अगेंस्ट में वोट नहीं करेंगे, और यहाँ पे इनके द्वारा कन्विंस किया जा रहा है कि आप वोट करें उनके अगेंस्ट में, जो कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रसिया ने हमारे साथ ऐसे पोजीशन में साथ दिया है जिस पोजीशन में हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस समय में हमें उस सिचुएशन से उन्होंने निकाला है। आज भले ही रसिया के द्वारा जो अभी बूचा में हुआ, हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, जो आप देख सकते हैं नरसंहार, जो हर 10-10 मीटर पे आपको एक बॉडी देखने को मिली थी, जो कि मिलिट्री आर्मी के द्वारा, रशियन मिलिट्री आर्मी के द्वारा यूक्रेन के बूचा शहर में जो आपका हादसा देखने को मिला था। तो सैटेलाइट व्यू मैंने आपको दिखाया था न्यूयॉर्क टाइम्स वाले व्यू से, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई थी जिसका समर्थन हम लोग भी नहीं करते, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी तरह से इस तरह के युद्ध को होने से रोकना है। उसी को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, यूक्रेन को लेकर के यहाँ पे बात बेसिकली दोनों लीडर्स को लेकर के ज़्यादा हुई है, ठीक है। और भी क्या क्या इशू यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, तो ग्लोबल इशू यहाँ पे डिस्कस किए गए कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर के, क्योंकि 4th यहाँ पे वेव्स आ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जाए। जैसे भारत में XE वेरिएंट पढ़ा है ना हम लोगों ने, XE वेरिएंट जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको लेकर के कोविड-19 पैंडेमिक का 4th लहर को लेकर के यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्कशन किया गया। दोनों के बीच में ग्लोबली अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पूरे देश भर में चरमरा गई है, उसको किस तरह से सही किया जा सके उसको लेकर के बात की जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। भारत भी आपका आज के डेट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, यानी आज के डेट में महंगाई के तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए आपका होमवर्क है, अभी आप बताइए मुझे ये वाला जो क्वार्टर है इसमें इन्फ्लेशन रेट कितना है, ये आपको बताना है। अभी के डेट में इन्फ्लेशन रेट कितना है, पढ़ाया है आप लोग को। महंगाई दर, ठीक है, महंगाई दर बतानी है आपको, कितना प्रतिशत है आपको बताना है। ये आपका पहला होमवर्क आज का, ठीक है। होमवर्क करें सब लोग, होमवर्क करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, क्लाइमेट के बारे में बात की जाए, किस तरह से क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ता हुआ चल रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होते हुए चलेगी, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। डेवलपमेंट की बात की जा रही है साउथ एशिया को लेकर के, और इंडो पैसिफिक रीजन में खास करके हिंद महासागर को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, इंडो प्रशांत महासागर को लेकर के बात की जा रही है, उस एरिया में विकास को लेकर के यहाँ पे सारे डिस्कशन यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे छोटा सा फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है हमारे पड़ोसी देश को लेकर के। एक तरफ सत्ता छोड़ने की बात की जा रही
रही है। दूसरी तरफ तो काया पलट ही हो गया, पाकिस्तान के सत्ता यहाँ पे छीन ली गई इमरान खान की तरफ से। अब दूसरे नए वहाँ पे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन बनने जा रहे हैं, दूसरा होमवर्क आपका आज का, ठीक है। आपको बताना है होमवर्क नंबर 2, कौन नेक्स्ट पीएम होने जा रहे हैं पाकिस्तान के, नेक्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान, ये आपको बताना है। कॉन्फिडेंस वोट हार गए थे जो कि हम लोगों ने कवर किया है, ये दूसरा नंबर होमवर्क, ठीक है। आगे तो ये इस पर थोड़ा सा मैटर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है और फिर यहाँ पे निकल गए हैं इसको लेकर के, हल्का सा मैटर इस बारे में डिस्कस किया, ज़्यादा मैटर इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ है यहाँ पे इन लोगों के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी वर्चुअली यहाँ पे कनेक्ट हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाशिंगटन में। मंडे को यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह पहुँचे हुए हैं, जयशंकर पहुँचे हुए हैं और इधर इनके काउंटर पार्ट भी इधर प्रेजेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो बाइडन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं बात कही जा रही है। तो यूक्रेन डोमिनेट्स करने की बात की जा रही है मोदी बाइडेन टॉक्स को लेकर। मतलब मेनली जो यहाँ पे बात हुआ है यूक्रेन को विवाद को लेकर के हुआ है। यहाँ पे पूरी तरह से कन्विंस किया जा रहा था बाइडेन की तरफ से मोदी जी को कि अब तो हमारा साथ दे दे यूक्रेन को डोमिनेट करने में, जो कि बेसिकली अभी तक हम लोगों ने किसी का भी साथ नहीं, ना ही यूक्रेन की तरफ से ना ही हम लोगों ने रशिया को सपोर्ट किया है। दोनों को समर्थन यहाँ पे किया जा रहा है भारत की तरफ से, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि रशिया को सपोर्ट ना करें, आप यूक्रेन को सपोर्ट करें। उसको लेकर के वोटिंग यहाँ पे मांगनी जा रही है, जिसको लेकर के अभी फिलहाल हम लोगों ने साफ साफ कर दिया कि हम अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। दोनों की तरफ से ओपनिंग रिमार्क्स यहाँ पे कर दी गई है, बात कर दी गई है, ठीक है। यूक्रेन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका यूक्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यूक्रेन अभी कहाँ पे वार्तालाप हो रहा है, ये वाशिंगटन में हो रहा है। वाशिंगटन यहाँ पे है, थोड़ा सा लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। वाशिंगटन आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये हमारा प्यारा भारत है जहाँ पे ये 2+2 डायलॉग हो रहा है, देख सकते हैं ये प्यारा भारत है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिहार से निकले, बिहार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गल्फ ऑफ खम्बत से निकले, गल्फ ऑफ खम्बत से निकले। ये आपका अरब सागर है, अरब सागर के बाद अगर हम लोग बात करें दिस इज गल्फ ऑफ खम्बत, अरब सागर, फिर ये हिंद सागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से ये मेदागास्कर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज मेदागास्कर, दिस इज मेदागास्कर आप देख सकते हैं मेदागास्कर। इधर आपका इंडियन ओशन है, ये आपका देख सकते हैं मॉरिशस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इधर से हम लोग आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका, ये आपको देखने को मिलेगा, ये लिसोथो है, ये साउथ अफ्रीका है। केप टाउन है, केप टाउन से फिर इधर हम लोग आ गए अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में हम लोग आ गए, ये ध्यान रखिएगा अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन में हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, दिस इज अटलांटिक ओशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये अटलांटिक ओशन है। साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ हम लोग बढ़ गए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ गए, आप देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे वाशिंगटन आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 2+2 डायलॉग के लिए पहुँच चुके हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेनिसिल्वेनिया, यहीं पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था जुलाई 1776, ठीक है। मैसेचुसेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू जर्सी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, न्यू जर्सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलाडेल्फिया देख सकते हैं, फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पे आपका फिलाडेल्फिया में ये एक्सेप्ट हुआ था। ये वाशिंगटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 51st स्टेट के रूप में यहाँ पे ये आपका घोषित किया गया, ये ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यहीं पे आपका 2+2 डायलॉग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्लियर, डन, क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आप 2+2 डायलॉग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दोनों देशों के बीच में जो बैठक होती है मिनिस्ट्रल, यहाँ पे दोनों बीच में यहाँ पे संस्थागत तंत्र देखने को मिलेगा, जो कि दोनों देश के बीच में यहाँ पे बैठक होती है। यहाँ पे बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्कशन होता है चीज़ों को लेकर के। और बेसिकली ये 2+2 डायलॉग जो देखने को मिलेगा ये भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और यूएसए के साथ, ये 3 देशों के साथ करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2+2 डायलॉग भारत का जो है वो आपका बातचीत जो होती है, डिस्कशन जो होता है ग्लोबल लेवल पे, वो इन 3 देशों के साथ भारत का होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अभी देखा आप लोगों ने रामनवमी थी, है ना, रामनवमी थी, तो उसमें बेसिकली एक यहाँ पे क्लैश हुआ है जेएनयू में, जो कि नई बात नहीं है, हमेशा यहाँ पे बेसिकली कुछ ना कुछ आपका इश्यूज होते रहते हैं। बेसिकली नॉन वेज को लेकर के यहाँ पे ये बात हुई थी,
ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दो पार्टी, जैसे देख सकते हैं हमेशा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो पार्टी जो कि स्टूडेंट्स लेवल पे जो पार्टी होती है, एक बीजेपी की एक कांग्रेस की, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लैश होता रहता है। तो यहाँ पे रामनवमी में भी क्या हुआ था, यहाँ पे बेसिकली नॉनवेज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ऑब्वियस बात है मेनू वगैरह को लेकर के बेसिकली थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ पे हुआ था, जिसको लेकर के गलत तरीके से यहाँ पे फाइट हो गया था, ठीक है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को जो इंजर्ड भी हुए थे बहुत सारे छात्र यहाँ पे, तो उसी को लेकर के यहाँ पे है। तो जेएनयू स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है तुगलक रोड पे पुलिस स्टेशन पे नई दिल्ली में, डिमांडिंग अरेस्ट ऑफ कल्प्रिट, जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई है उनको अरेस्ट करने को लेकर के, ठीक है। तो फाइल यहाँ पे किया गया वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड पर्टेनिंग टू वॉलंटरी काउजिंग हर्ट, रॉन्गली रिस्ट्रेंट एंड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ही सेड प्रोब हैज़ बीन इनिशिएटेड टू कलेक्ट एविडेंस एंड आइडेंटिफाई कल्प्रिट। यहाँ पे बेसिकली एबीवीपी जो पार्टी है उसको लेकर के यहाँ पे बेसिकली कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज किया गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से, यहाँ पे एफिलिएटेड टू द लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे एफआईआर वगैरह लॉस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जो कि की गई है, ठीक है। तो बेसिकली वही नॉनवेज वाला इशू था जिसके ऊपर यहाँ पे ये बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड इन द वर्सिटी कावेरी हॉस्टल ऑन रामनवमी, इसी को लेकर के यहाँ पे ये वायलेंस यहाँ पे हिंसा हुआ है रामनवमी के टाइम पे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आप जान लीजिए इसको लेकर के, ठीक है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एमपीडी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स है जो कि 2041 को लेकर के नई दिल्ली को देखने का यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। एमपीडी क्या है, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली का यहाँ पे ड्राफ्ट किया जा रहा है। 2041 में दिल्ली को किस लेवल पे पहुंचाना है उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। डीडीए की तरफ से ये अप्रूवल करने को लेकर के डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉरवर्ड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी एलजी को, ठीक है, डीडीए की तरफ से, ताकि हम एक तरह से मास्टर प्लान फॉर दिल्ली हम लोग बनाएं और उसको प्लेस करें एजेंसी के पास, ताकि इसको कमिंग वीक्स में आने वाले टाइम पे ये प्लान को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा एलजी के पास। ये ध्यान रखिएगा उस ड्राफ्ट को रिव्यू करने को लेकर के, ठीक है। रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि उनको एक अप्रूवल मिल सके, नोटिफिकेशन कर सकें गेजेट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि दिल्ली का जो मिशन है डेवलप करने का, डेवलपमेंट को लेकर के जो ढांचा है जो तैयार करने को लेकर के, उसको लेकर के फिर स्टार्ट किया जा सके प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको हेड कर रहे हैं। उस ड्राफ्ट को रिव्यू करने के बाद उसको यहाँ पे भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है जो यहाँ पे दिल्ली को डेवलपमेंट करने को लेकर के कही जा रही है, ठीक है। दिल्ली को 2041 में नई दिल्ली का निर्माण करने को लेकर के 2041 तक उसको लेकर के ये ढांचा यहाँ पे तैयार करने को लेकर के ये सारे इसको ड्राफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने, 13 नए जिले का निर्माण हुआ है एक्सट्रैक्ट करके। पहले भी 13 थे, टोटल 26 जिला हो गए। 25 मिनिस्टर्स आपको यहाँ पे शपथ लिया है आंध्र प्रदेश कैबिनेट की तरफ से, क्योंकि अभी जो 2.5 साल पहले जब इनकी पार्टी यहाँ पे जीत करके आई थी, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इनके तरफ से बेसिकली क्या हुआ था, इनके तरफ से पहले ही बोल दिया गया था कि इनकी जो कैबिनेट बन करके आई थी, तो उनके द्वारा ये साफ साफ बोल दिया गया था कि जो जो कैबिनेट में अभी फिलहाल आप नियुक्त हो रहे हैं 2.5 साल के बाद आपको रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि हम बाकियों को भी मौका देंगे अगले 2.5 साल में उनको भी मंत्री का सारी चीज़ों को करने के लिए। तो अभी रिसेंट में सभी मिनिस्टर्स यहाँ पे कैबिनेट जो थी वो रिजाइन दी थी, नए कैबिनेट्स यहाँ पे आपके आए हैं और यहाँ पे उनके तरफ से यहाँ पे शपथ ग्रहण लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रीवियस कैबिनेट जो है वो रिटेन देयर पोस्ट तब तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में बातचीत हो रही है। गवर्नर बिश्वाभूषण हरिचंदन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दोनों स्वेरिंग सेरेमनी में पहुंचे हुए हैं, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो उसी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं बेसिकली आंध्र प्रदेश का है। धोन एमएलए बुगाना राजेंद्र नाथ रेड्डी रिटेन द Finance and Planning, Commercial Taxes and Legislation Affairs portfolio in the reorganized cabinet of the Andhra Pradesh. Tanethi Vanitha has been made Minister for Home and Disaster Management. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तानेथी वनीथा, ठीक है। ये सारे बेसिकली कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मानेंगे उसको लेकर के ये सारे नाम्स है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है।
उड़ीसा के बरबरा फॉरेस्ट को यहाँ पे इको टूरिज्म पुश करने को लेकर के बात कही जा रही है। यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने को बात कही जा रही है कि ये पब्लिक के लिए ओपन होगा कब से, सितंबर से ये आपका ओपन होने जा रहा है। और एशिया का सबसे लार्जेस्ट टिक और सेल्फ फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बरबरा फॉरेस्ट, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इकलौता ऐसा जंगल आपको देखने को मिलेगा भारत में जहाँ पे जवान्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे प्रोटेक्ट करने को लेकर के रिसोर्सेज को। ठीक है, और ये बहुत जल्दी सितंबर तक ये आपका ओपन हो जाएगा लोगों के लिए टूरिस्ट सेशन को लेकर के सितंबर से। ठीक है, अभी यहाँ पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया जा रहा है, नेचुरल फॉरेस्ट को इको टूरिज्म मैप वगैरह पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। 3 कॉटेज भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं ताकि बाकी फैसिलिटी भी यहाँ पे क्रिएट किया जा सके टूरिस्ट को लेकर के, ताकि वो यहाँ पे सारी चीज़ को एंजॉय भी कर सके। नेचुरल स्ट्रीम्स वगैरह, टीक फॉरेस्ट वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिनकी तरफ से तैयार किया जा रहा है। 870 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है फॉरेस्ट, जो 3 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे टच करता है, खोर्धा, नयागढ़ और गंजम। ये 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे उड़ीसा के टच करता है। और यहाँ पे नेम इसका नाम जो रखा गया ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर के वाइफ पे रखा गया, जो बेसिकली जिनका निधन हो गया था, टाइगर जब उनके ऊपर अटैक किया था 100 साल पहले, तब की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 100 टिक फॉरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अक्षय पटनायक यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर्मर हेड ऑफ द खोर्धा डिवीजन, ये इनके द्वारा ये सारी बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ जवान भी यहाँ पे रहेंगे ताकि यहाँ के रिसोर्सेज वगैरह को यहाँ पे वो प्रोटेक्ट कर सकें। तो उड़ीसा का बरबरा फॉरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बरबरा। ठीक है, इको टूरिज्म पुश के लिए रेडी हो जाएगा, ओपन फॉर पब्लिक कब से, सितंबर से। ठीक है, नेक्स्ट तो उड़ीसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उड़ीसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिहार से झारखंड, उड़ीसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फॉरेस्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हैंडलिंग विथ केयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक बाज फेरी आपको देखने को मिलेगा, अमोनिया पासेस थ्रू द नेशनल वाटरवे 3 इन कोच्चि। तो नेशनल वाटरवे 3 को यहाँ पे क्रॉस करते हुए एक आपका फेरी, वहीं आपका यहाँ चित्रण देखने को मिलेगा वाटरवे 3, उसी का यहाँ पे ये है बेसिकली कोच्चि में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो प्लास्टिक इन कावेरी रिवर। कावेरी रिवर में बहुत ज़्यादा बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक का जो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे डंप किया जाता है, तो वो यहाँ के मछलियों के लिए, जो जानवर है जो अंडर सी रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहता है हार्मफुल है, जो कि IISc के स्टडी में ये आपका पता चला है। तो रिसर्चर के माने, शोधकर्ताओं के माने, यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक जो है, जो बेसिकली यहाँ पे इन पानी में फेंका जा रहा है या डंप किया जा रहा है, वो एक तरह से या अंदर के जितने भी जीव हैं उनको ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उपेंद्र नागथोम्बा ये प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन के, डेवलपमेंट एंड जेनेटिक्स के, यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनके तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि बैक वाटर्स ऑफ द कृष्णा राजा सागर डैम जो है वो पूरी तरह से फिश को यहाँ पे खराब, यहाँ पे फिश के लिए जीने मतलब सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है, कावेरी नदी के किनारे जो बेसिकली इसका बना हुआ है। तो कावेरी नदी के बारे में एक बार थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ, कावेरी नदी का लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, कावेरी नदी के बारे में बहुत बार हम लोगों ने कवर किया है, एक डैम को लेकर के, खास करके मुल्ला पेरियार डैम, याद होगा आप लोग को। इसी नदी के किनारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कावेरी नदी के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये आपका डैम भी बना हुआ है। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कावेरी नदी देख सकते हैं, कृष्णा नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, गोदावरी आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, पुनैया देख सकते हैं, कर्नाटका वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे नोटिस किया गया रिसेंट में कि यहाँ पर physical deformities in some of the fish and began to wonder whether it has something to do with the quality of water। तो यहाँ पे कुछ मछलियाँ यहाँ पे देखी गई है जो बेसिकली डिफॉर्म हो गई है, और उसका रीज़न था कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर जो था वो उसका स्तर जो है वो आपका गिर रहा था। ठीक है, स्तर जो है वो आपका गिर रहा था, यानी क्वालिटी जो है पानी की खराब होने की वजह से इनका निधन हो गया था। ये प्रोफेसर की तरफ से बोला गया है इन्वायरमेंटल सेफ्टी को लेकर के कि हमें प्रदूषण होने से रोकना है, माइक्रो प्लास्टिक को जो है वो इन डिफेक्ट्स जो यहाँ की मछलियाँ हैं जो इसके अंदर रह रही है उनको यहाँ डिफेक्ट कर रही है, उनके स्केलेटन को अफेक्ट कर रही है। कावेरी नदी में जो डंप किया जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक, उसके वजह से पानी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है सभी के लिए, हमारे लिए भी और जितने भी जीव जंतु उन सभी के लिए, उसी तरह से मछली के लिए भी है, और जो पानी के अंदर में है जीव रहते हैं सभी के लिए। अगर इसको पॉल्यूट कर दिया जाए तो ये हमारे साथ साथ एक कैंसर का रूप ले लेता है, बाकियों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, जितने भी जीवाणु हैं उन सब के लिए हानिकारक है, जीव है सबके लिए हानिकारक है। तो हमें जब अफेक्ट कर सकता है तो उन्हें भी अफेक्ट कर सकता है। तो हमें अपने तरह ही सबको ट्रीट करना चाहिए, सबकी लाइफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है PhD स्टूडेंट प्रोफेसर नागथोम्बा लैब में, ये ध्यान रखिएगा। अब्बास तोबा
अनिफो वोसे के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे स्टडी ऑफ पॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पे स्टडी किया गया है KRS डैम को लेकर के, और यहाँ पे फीस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रदूषण को लेकर के। वाटर का सैंपल यहाँ से लिया गया था 3 डिफरेंट लोकेशन से, और वहाँ पे वाटर फ्लो का स्पीड भी मेजर किया गया है, तो जो कि बहुत तेज़ी से वहाँ पे बह रहा है, एक जगह बहुत स्लो से बह रहा है और एक तरफ आपको स्टैग्नेंट यानी स्थिर है। ठीक है, वाटर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन को लेकर के, तो वो भी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आप माइग्रेटरी बर्ड देख सकते हैं जो कि मछलियों को पकड़ने के लिए कावेरी नदी में आकर के बैठी हुई है। मंडे डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, ये आप देख सकते हैं रंगनाथितु लोकेशन का ये आपका चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, डन, उसी को लेकर के बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्रीलिम्स फोकस कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर्स वाले जो आपके न्यूज़ होते हैं वो प्रीलिम्स को फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं 1 in lakh द नंबर ऑफ एक्सेस प्री मैच्योर डेथ्स लिंक टू द एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन। 1 लाख में एक की मौत आपकी वायु प्रदूषण के वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 8 शहरों में 2005 से 2018 तक, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके बारे में पता किया गया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस भी यहाँ पे किया गया एयर क्वालिटी को लेकर के 46 शहर अफ्रीका, एशिया और वेस्ट एशिया को लेकर के, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी वायु की गुणवत्ता में गिरावट आपको देखने को मिलेगा, और अर्बन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रदूषक मात्रा आपको वायु में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और हमें हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं मेजर सिटीज़ भारत को लेकर के। खेलो इंडिया की बात करें दूसरे नंबर पे, तो इतने एथलेट्स आपको देखने को मिलेगा 189 वर्सिटीज़ से। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि बेंगलुरु में हेल्ड होने वाला है 24 तारीख को, और ये ख़त्म होगा 3 मई तक। तो ये यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। सुजाता चतुर्वेदी की तरफ से स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उनकी सुजाता चतुर्वेदी की तरफ से ये बताया गया है। उन्होंने यहाँ पे योग आसन और मल्लाखंब को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हुए बताया है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जो कि यहाँ पे 2021 में भी इसके बारे में हम लोगों ने कवर किया था, जो कि इस यहाँ पे इवेंट में इंक्लूडेड था। पैंडमिक की वजह से जो अभी होल्ड में था 2021 में, लेकिन अब यहाँ पे 2022 में आपको देखने को मिलेगा 24 अप्रैल से 3 मई तक ये आपका इवेंट चलेगा, और ये 4529 यहाँ पे एथलीट जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे बेंगलुरु में 24 अप्रैल से। अगला न्यूज़ आप देख सकते हैं यूक्रेन रिफ्यूजी आपको देखने को मिलेगा 4.5 मिलियन यानी 45 लाख लोग जो हैं ये जो यूक्रेन से भाग गए हैं जब से रसिया के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया 24 फरवरी से। ये यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी की तरफ से 90% ऑफ दोज हु हैव फ्लेड यूक्रेन आर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें से 45 लाख में से आप देख सकते हैं 90% जो है वो कौन है, वो महिलाएं और बच्चे हैं। यूक्रेन ऑथोरिटीज डू नॉट अलाउ मैन ऑफ मिलिट्री एज टू लीव, तो यहाँ पे यूक्रेन की तरफ से जो मैन जो हैं जो मिलिट्री में है उनको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बताया गया है कि 2,10,000 नन यूक्रेनियंस हैव आल्सो फ्लेड द कंट्री समटाइम्स इनकाउंटरिंग डिफिकल्टी रिटर्निंग टू देयर होम कंट्री, तो वो भी यहाँ से गए हैं 2,10,000 इसमें से आपको देखने को मिलेगा जो नन यूक्रेनिस थे। 2.5 मिलियन यूरोज आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन चाहिए 3 यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर के, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है जो कि वार क्राइम्स के लिए यूक्रेन में रिक्वायरमेंट है। तो ये जर्मनी की तरफ से, नीदरलैंड की तरफ से, स्वीडन की तरफ से ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो आईसीसी चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान विथ अदर ईयू नेशंस की यहाँ पे हेल्प कर सकें। Khan had announced in March that his office had opened active investigation into possible war crimes in Ukraine. The continuing atrocities have spurred moves to help with the probes. तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें 776 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में लागत लगी है सेंटर के तरफ से। 253 लाख मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट जो है, जो कचरा है, वो 186 एकड़ ऑफ ज़मीन में दिल्ली के आपके डंप करने को लेकर के ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से जो मीटिंग हुआ था उसी में ये प्रोग्रेस यहाँ पे बताया गया है। ओखला के गाजीपुर बलसवा वाले एरिया में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से ये लैंडफिल यहाँ पे साइट्स आप देख सकते हैं गाजीपुर में, जो कि यूपी बॉर्डर पर, अगर आप दिल्ली से यूपी की तरफ बढ़ेंगे तो यूपी बॉर्डर बीच में पड़ता है, वहीं पे आपको लैंडफिल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कचरा आपको वेस्ट मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, जहाँ पे अभी रिसेंट में आग भी लगी थी, हम लोगों ने इसको कवर किया, उसी लोकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये प्रीलिम्स को लेकर के फोकस कर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा नंबर पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये आपका होमवर्क है, कल जो होमवर्क दिया था आप देख सकते हैं, ठीक है, कल वाला होमवर्क का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आज का होमवर्क है। इस पर्सन को आपको पहचानना है। यहाँ पे
दिल्हुआ इन चाइना के नाम से इनको जाना जाता है। दिहुआ इन चाइना के नाम से इनको जाना जाता है। बताइएगा जरूर, देखिए क्वेश्चन का आंसर करें, कोशिश करें इसका आंसर को ढूंढने का, ठीक है। जो आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है ट्राई करें। सभी लोग के द्वारा आंसर नहीं किया जाता है, कुछ ही लोग आंसर करते हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग आंसर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनहेराल्डेड पीपल, जो यहाँ पे इवेंट यहाँ पे पार्ट किया गया था, क्योंकि लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिए थे, उसको लेकर के ये पर्सनालिटी है, इनको दिहुआ इन चाइना के नाम से जाना जाता है। तो इन पर्सन को पहचाना है। अभी यहाँ पे एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। उसमें क्या देखने को मिला, गुजरात जो है वो बड़े राज्यों में सबसे टॉप पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और 6 पैरामीटर्स यहाँ पे चेक किए गए, किस किस चीज़ पर? परफॉर्मेंस को लेकर के, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के, इन्वायरमेंटल को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, बेसिकली इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करने के बाद बड़े राज्यों में गुजरात को यहाँ पे टॉप पे रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे साइज के मैटर पर, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के मैटर पर लार्ज और छोटे राज्यों के बीच में ये इंडेक्स यहाँ पे जारी किया गया है 2019 पीट्स डेटा के अकॉर्डिंग। तो गुजरात, केरल, पंजाब यहाँ पे आपको देख सकते हैं टॉप 3 परफॉर्मर है बड़े राज्यों की सूची में। भाई झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ बॉटम 3 में आपको देखने को मिलेगा। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बॉटम 3 में आपको देखने को मिलेगा। अब छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा आपको देख सकते हैं सबसे टॉप परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा छोटे राज्यों में। त्रिपुरा और मणिपुर आपके दूसरे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो छोटे राज्यों में गोवा आपको टॉप परफॉर्मर देखने को मिलेगा और त्रिपुरा, मणिपुर आपको सेकंड और थर्ड पोजीशन पे देखने को मिलेंगे। यूटी की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली आप देख सकते हैं टॉप 3 परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी में आप देख सकते हैं। पंजाब यहाँ पे है, बेसिकली बेस्ट परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। केरल टॉप 10 एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबल कैटेगरी को लेकर के ये सारी चीज़ों में टॉप किया है, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा इन सभी लोकेशंस को लेकर के यहाँ पे ये किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे इसको जारी किया गया, ठीक है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये ध्यान रखिए गुजरात बड़े राज्यों में टॉप है और गोवा छोटे राज्यों में यहाँ पे टॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रसिया के ट्रूप यहाँ पे पूरी तरह से रेडी है पूर्वी हिस्सा को कब्जा करने को लेकर के। रसिया पूरी तरह से हार नहीं मानने को है। जेलेंस्की भी बोल रहे हैं कि रसिया अब नहीं लग रहा किसी भी तरह से कोई भी बात सुनेगा, अब ये पूरी तरह से कब्जा करके ही रहेगा। तो सर्विस मेंबर प्रो रशियन ट्रूप्स के आपको मरियपुल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मॉस्को शिफ्टेड फोकस टू द सीजिंग टेरिटरी टू द ईस्ट आफ्टर इन्वेशन फोर्स वाज ड्राइवन फ्रॉम द गेट्स ऑफ कीव दिस मंथ, ठीक है। तो यूएस ऑफिशियल की तरफ से ही बोला जा रहा है वाशिंगटन बिलीव दैट रशिया वाज ट्राइंग टू रीइंफोर्स एंड रीसप्लाई ट्रूप्स इन द डोनबस। तो ये अपने वापस से सारे जो सेना है उसको वापस से भेज रहा है और आगे वाले कब्जा करने को लेकर के पूरी तरह से मरियपुल में कब्जा करने के लिए ये बढ़ रहे हैं। फाइनली कैप्चर इसको किया है और एडवांस में ईस्ट की तरफ सारे वाले एरिया को, क्रीमिया वाला एरिया को पूरी तरह से यहाँ पे फोकस कर रहा है, अपने सारे जवान को चारों तरफ से घेर रहा है कीव के चारों तरफ, और उस पर भी कब्जा करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो रसिया नहीं सुधरेगा, ये जेलेंस्की की तरफ से बोला जा रहा है ताकि पूरी तरह से कंट्रोल कर सके मरियपुल वाला एरिया पे। ये ऑपरेशन क्रेमलिन के तहत ये बात कही जा रही है। चाइना से चेंज इन देखिए अभी पाकिस्तान में अभी लीडर चेंज हो रहे हैं, तो सभी का ध्यान अभी पाकिस्तान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि जो नए लीडर आएंगे उसके साथ रिलेशन हमारा कैसा रहेगा। वो चीज़ों के लिए सबके के अंदर में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, हम लोग के अंदर में क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नवाज शरीफ के आपके भाई हैं, तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ का रिलेशन भारत के साथ अच्छा था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत का रिलेशन अच्छा रहेगा नए जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उनके साथ। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। तो अभी चाइना भी यहाँ पे आपको उसी चीज़ को लेकर के घबराया हुआ है कि कहीं लीडरशिप उसकी अफेक्ट ना कर जाए पाकिस्तान में नए लीडर्स आने के वजह से। तो यहाँ पे उसी को लेकर के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सेलिब्रेट आउटसाइड द नेशनल असेंबली इन इस्लामाबाद, आप देख सकते हैं। तो चाइना यहाँ पे मंडे को नोट किया है कि पॉलिटिकल यहाँ पे पार्टी चेंज हो गई है पाकिस्तान में, विल नॉट अफेक्ट बायलैटरल रिलेशन बिटवीन क्लोज एलियंस। इनके द्वारा ये सांत्वना दिया जा रहा है कि शायद हो सके हमारे रिलेशन जैसे पाकिस्तान के साथ अब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिले। पाकिस्तान पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्ट किया गया शहबाज शरीफ को नए प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान को एग्जिट करने के बाद। बीजिंग हैज बीन क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट इन द कंट्री, इट लाइक्स टू कॉल इट्स आयरन ब्रदर एंड ऑल वेदर एली। बेसिकली पाकिस्तान को चाइना का क्या कहा जाता है? आयरन ब्रदर कहा जाता है, ऑल वेदर एली कहा जाता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। सभी का ध्यान अभी पाकिस्तान के नए जो पीएम है उन्हीं के ऊपर है। ये ध्यान रखिए क्या उनके आने से रिलेशंस में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं सभी देशों के साथ, उसी के ऊपर सभी की नज़र है, ठीक है।
होमवर्क दिया था मैंने कल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूजा कुमारी के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं सॉइल इरोजन के बारे में दिया था मैंने, 2+2 डायलॉग के द्वारा किया गया था। तो देखिए आपसे सभी के आंसर्स आएंगे, मेरी तरफ से दिखाया जाएगा कौन कौन होमवर्क कर रहा है, कौन कौन होमवर्क नहीं कर रहा है। अब मेरी तरफ से सभी को दिखाया जाएगा ताकि इसी बहाने आप लोग इसको करें। तो सॉइल इरोजन के बारे में मैंने बताया था, मिट्टी का कटाव एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि किसी भी क्षेत्र के टॉप सॉइल को रन अवे करके ले जाता है, कैरिड अवे करता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, जैसे विंड हो गई, वाटर होगी। 2+2 डायलॉग यहाँ पे इंडिया का है, जो जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, रसिया के साथ नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने कवर भी किया है, देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के अभी हम लोगों ने कवर भी किया है। बाकी मेरे जो अगर आप लोग को आंसर कमेंट सेक्शन में कर ही रहे हैं, इधर भी करते हुए चलेगा ताकि बाकी लोग को हेल्प में हो सके। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, पीएससी जर्नी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइमली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप अपने आंसर भेज सकते हैं, इस वाले ग्रुप में भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टाइमली क्लासेस के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको लिंक के साथ मिल जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपके पास 30 मिनट पहले आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लासेस लाइव होने को लेकर के, ताकि आप रेडी हो सकें। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लोग बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, उसके लिए आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते, तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जा रही है सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ। इतना कम प्राइसेस है, तो कोशिश करें इसको आप परचेस करने का। जिन्होंने लिया, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है उन तक आई होप, जिन्होंने परचेस किया आई होप आप लोग को पीडीएफ्स मिल रहे होंगे। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग के पास मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटा 1.5 घंटा कभी भी मुझे समय मिलता है, मैं आप लोग को भेज देता हूँ। तो जिन्होंने नहीं लिया, ये तीनों पीडीएफ्स आपको डेट वाइज आपको सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। बहुत नॉमिनल प्राइस है। करंट अफेयर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेक्चर आप देख सकते हैं 11 बजे वाला, ये तो आपका ब्रह्मास्त्र है, इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। ये वाला तो आपको ब्रह्मास्त्र के ऊपर और इसको क्या कहते हैं, एक हेल्प करता है, सपोर्ट करता है टेस्ट लेकर के। 11:45 पे आपका टेस्ट होता है, तो ये भी कुछ बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। अपने साथ साथ दूसरों की मदद करें लिफ्ट होने में। ठीक है, ये द हिंदू तो है, एक तरह से आपका सपोर्टिव रोल प्ले करता है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, बिहार न्यूज़ अगर आपको डेली बेसिस पर चाहिए तो इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 149 पर मंथ है। इसको भी आप प्राइस मेरे कवर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको इस पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। फरवरी से अक्टूबर जो आपका एमसीक्यू का पूरा आपको सेट मिल रहा है, एमसीक्यू का मंथली सेट मिल रहा है, प्लस नोट्स मिल रहे हैं करंट अफेयर के, ये मंथली नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं। ओनली 399 पर ओनली इसका प्राइस है। इसके लिए भी व्हाट्सअप करना पड़ेगा। PYQ सीरीज़ आपका 8 बजे होता है, आज भी 8 बजे हुआ था। आई होप आप लोगों ने उसको ज्वाइन किया होगा, और कितने कितने मार्क्स आए जरूर कमेंट्स में जरूर बताया होगा आप लोगों ने। नहीं बताया तो बता दीजिएगा कितने आपके सही हुए हैं, तो उसके पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ्स परचेस किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया अभी तक, तो जिनको ज़रूरत है, जिनको रिक्वायरमेंट है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस है और ये प्राइस आपका कम हो जाएगा जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लिंक को, ताकि ये प्राइस और भी कम हो जाए और भी आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जूनियर्स जो अभी फाइनल ईयर्स में हैं, जो आपके आसपास जो तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए, स्पेशली आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। पॉलिटी की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रीलिम्स का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, पॉलिटी की स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 0 से स्टार्ट करूँगा 68 वालों के लिए, जो 68 का पेपर देने जाएंगे, तो उनके लिए पूरा पॉलिटी आपका A to Z पूरा आपका कंप्लीट होगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हर एक चीज़ें बारीकी से समझाता हुआ चलूँगा, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, 1 महीने की बात है, प्रीलिम्स 1 महीना भी नहीं बचा। प्रीलिम्स का डेट आपका 8 तारीख है, 8 तारीख के बाद से आपका पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें आप लोग टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। सब्सक्राइब करेंगे क्लिक तो बगल में बेल आइकन आएगा, ऑल द टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपके पास डेली बेसिस पे जब भी क्लास आपकी स्टार्ट होने रहेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकेंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, फीडबैक, सजेशन देना हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर
सकते हैं। PSC जर्नी 4 आपका इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो वहाँ पे भी आप उसको जा करके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जा करके कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन क्लासेस को लेकर के आपके पास पहुँचता हुआ चले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।